बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज और आगाज में बात सियासी मैच की। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन में टेस्ट मैच जारी है तो दूसरी तरफ वुज़रा में भी T20 शुरू हो गया है। वजीर दाखिला के एक बयान ने हुकूमती सफों में भौंजाल खड़ा कर दिया है। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग काफ को ब्लैकमेलर करार दे दिया तो चौधरी मुनस इलाही ने भी शेख रशीद को उनका माजी याद दिला दिया। हुकूमत और अपोजिशन के सियासी मैच में वुज़रा की एंट्री। शेख रशीद हुकूमती इत्तेहादियों को ही बाउंसर्स कराने लगे। वजीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को खुला पैगाम दे डाला। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें। वो रजामंदी से आ रहे थे, ये लालच से आ रहे हैं। शेख रशीद ने इत्तेहादी जमातों को ब्लैकमेलिंग का ताना दिया तो मुनस इलाही ने भी ट्विटर का महाज संभाल लिया। वफाकी वजीर मुनस इलाही ने ट्वीट किया, वो शेख रशीद साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन शेख रशीद भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडरों के बुजुर्गों से वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में पैसे लिया करते थे। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन के निशाने पर है, हुकूमती इत्तेहादियों को अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ ऑफर्स भी की जा रही है। ऐसे में वफाकी वुज़रा का यूं आमने सामने आना शायद हुकूमत के लिए नेक शगुन साबित ना हो। वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर मुस्लिम लीग काफ सीखपा। चौधरी परवेज इलाही के तर्जुमान ने कहा है कि शेख रशीद की 1 सीट है, ये हमें क्या ताने दे रहे हैं। कामिल अली आगा ने शेख रशीद के बयानात को अपनी वजारत बचाने की कोशिश करार दिया। शेख रशीद के बयान पर नई हलचल। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ को ब्लैकमेलिंग का ताना दिया तो शदीद रद्द अमल सामने आ गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुनस इलाही ने जो थप्पड़ रसीद किया पहले उसका जवाब दें। उन्हें चाहिए कि चौधरी बरादरान से माफी मांगे। शेख रशीद साहब वो शख्स है जो हजारों बार चौधरी बरादरान की अपनी जबान से तारीफें करते रहे हैं। आज पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, उनकी शायद मिनिस्ट्री खतरे में उनको नजर आ रही है। मुनस इलाही साहब ने जो थप्पड़ उनके मुंह पे रसीद किया है उसका जवाब दे पहले, तो उसके बाद उनके साथ बात हो सकती है। जो बंदा दूसरों के टुकड़ों पे पला हो वो इस किस्म की गुफ्तगू करे, इसको नहीं पता कि ये स्टूडेंट लाइफ से चौधरी बरादरान के से ये वजीफे पे जिंदगी गुजारते रहे। मेरे ख्याल में अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत है तो वो नाक रगड़े माफी मांगे। तर्जुमान चौधरी परवेज इलाही ज़ैन अली भट्टी ने कहा, शेख रशीद की 1 सीट है, ये हमें क्या ताने दे रहे हैं। काफ लीग साथ न देती तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चल सकती थी। आप भी तो शेख रशीद साहब 1 सीट की सियासत है और आप जो है वो हमें ताना दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बुरे हालात में और मुश्किल हालात में हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है और उनके लिए जो है ना हर मुमकिन कोशिश चौधरी परवेज इलाही साहब ने की है पंजाब असम्बली के अंदर। शेख रशीद के मुस्लिम लीग काफ के बारे में मुतनाज़ बयान पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान पड़ी खलीज मजीद वाज़ेह दिखाई दे रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुतनाज़ा बयान पर हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक BAP के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार जाम कमाल ने शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल दिया कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपने फैसले खुद करना जानती है, न कि शेख रशीद। BAP के सदर जाम कमाल ने शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी ट्वीट कर दी। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। PTI में शमूलियत पर चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश पर काफ लीग ने जवाब के लिए इतवार तक का वक्त मांग लिया। कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुनस इलाही हाँ या ना में जवाब देंगे। मुल्क का बदलता सियासी मंजरनामा। हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ भी फाइनल खेलने की तैयारी में। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी और वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की सरबराही पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की
चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात की कहानी 92 न्यूज मंजर पर ले आया। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन घर पर मौजूद होने के बावजूद मुलाकात में शरीक नहीं हुए। चौधरी ब्रदरान की अपोजिशन क़यादत से मुलाकातों पर हुकूमती कमेटी ने शिकवा किया तो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने जवाबी शिकवा किया। कहा, आप भी हमारे सियासी मुखालिफिन गुजरात के लीगी अरकान असेंबली से राब्ते में हैं। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने सवाल उठाया कि अपोजिशन ने हमें वजारत आला की ऑफर की, आप क्यों नहीं देते, जिस पर हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया कि चौधरी साहब काफ लीग को वजारत आला देने पर हमारे अरकान असेंबली राजी नहीं। अगर काफ लीग PTI में जम हो जाए तो आपके वजीर आला बनने पर एतराज नहीं। दूसरा फार्मूला ये है कि ऐसा वजीर आला लाएं जिस पर आप और तरीन ग्रुप मुत्तफिक हों। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नए वजीर आला पंजाब के लिए सूबाई वजीर मियां असलम का नाम ज़ेर गौर आया। ताहम काफ लीग ने हतमी जवाब के लिए इतवार तक का वक्त मांग लिया। इतवार को शाम 7 बजे मुनस इलाही बनीगाला में वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में काफ लीग के हतमी फैसले से आगाह करेंगे। फहीम अख्तर, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन ने वजीर आजम ही नहीं स्पीकर कौमी असम्बली को भी आउट करने की तैयारी कर ली। स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में क्या लाहे अमल होगा? ऑपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास पीर को तलब कर लिया गया है। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में नई सफबंदियां, जोड़ तोड़ मुशावरत और अगले लाहे अमल की तैयारी। लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल, सब नजरें इक़्तिदार के बड़े मराकज़ पर लग गईं। वज़ीर आज़म के बाद स्पीकर भी ऑपोजिशन के निशाने पर आ गए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हुकूमती हथकंडों का तोड़। असद कैसर की वज़रा और हुकूमती अरकान से मुलाकातों पर सवालात उठ गए। ऑपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर ली। तहरीक पर 100 से ज़ायद अरकान ने दस्तखत भी करवा लिए। ऑपोजिशन का कहना है स्पीकर हमारे अरकान को फोन करके बुला रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा हो गई तो इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। ऑपोजिशन के दरमियान राबिते और मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी ने विफाक में फौरी इंतखाबात पर आमादगी जाहिर कर दी। साथ ही सूबाई असम्बलियों को बरकरार रखने की तजवीज दी। मौलाना फजलुर रहमान इस तजवीज पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। ऑपोजिशन का मुश्तरका मुशावरती इजलास भी पीर को तलब कर लिया गया। इतवार को PTM का इजलास नहीं होगा बल्कि पीर को तमाम ऑपोजिशन क़यादत एक साथ बैठेगी। शहबाज शरीफ के रहायशगाह पर तमाम ऑपोजिशन कायरीन को इशाया भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन अरकान से राबिते जारी रखने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन चैम्बर इतवार को भी खुला रहेगा। ऑपोजिशन लीडर ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली को भी कल इशाये पर बुला लिया। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज UK के साथ। बरतानिया में 5 मई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन गहमा गहमी जोर पकड़ रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की नामजदगी का सिलसिला जारी है। डंडी स्कॉटलैंड में बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया। तफसील जानिए कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। बरतानिया स्कॉटलैंड में बल्दियाती इलेक्शन का चर्चा, हर तरफ सियासी सरगर्मियां अरूज पर। बड़ी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिए। कई सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का भी ऐलान कर दिया। डंडी स्कॉटलैंड में बरसरे इक़्तिदार सियासी पार्टी स्कॉटिश नेशनल पार्टी और डंडी सिटी काउंसिल के लीडर जॉन अलेक्जेंडर ने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल टीम का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक डंडी के 8 वार्ड से हर 2 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पिछली एक दहाई से काउंसिल इंतजामिया SNP काउंसलर्स की अक्सरियत की वजह से चला रही है। डंडी सिटी काउंसिल 29 काउंसलर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें दूसरी सियासी जमातें लेबर डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव के काउंसलर्स भी काउंसिल का हिस्सा हैं। इलेक्शन के मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों और उनके हामियों ने अपनी अपनी जीत के हवाले से अज़म का इजहार किया है। 92 न्यूज से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Really looking forward to continuing to represent the Ferry ward if the voters will have us. I mean, I think we've got a record that we're proud to stand on in the city and particularly in Broughty
ferry where we're delivering on the people's priorities. Hi, I'm Nadia Al-Nakla and I'm one of the candidates for Dundee West, representing the SNP in the council elections in 2022. It's really important to have diversity in your council. Your council should look what the city looks like, and I hope to be able to represent the BAME community, Muslim women in general, and I'm really excited about the campaign. We've got a lot of energy between now and May to make sure that we win it. So since 2009 we've had an SNP administration in Dundee. We've moved the city forward, we've invested in schools, we've invested in housing. We're gradually making the city a better place for the people who live here. I think we're standing on a record. I think it's a good record, and I hope that the people of Dundee put their faith in us and re-elect an SNP administration in May. The people of Dundee should be voting SNP because we have invested an awful lot, not just in the city as a whole, but specifically within our school estate, bringing it up to a standard to give all of our children first-class facilities in which to learn and thrive and feel valued as individuals, and hopefully setting them up to have a really good future. I'm Councillor Lynn Short, and in Dundee City Council I'm a spokesperson for equalities. Equalities are so important in this city. I'm a woman, so I always fight for the voice of women to be heard, but equalities is so much more than that. As we know, there's 10 protected characteristics, and I'm very, very, very keen to make sure that everybody's voice is heard, and that's about learning, because my experience isn't everybody's experience. We have 16 incredible candidates that we're announcing here for the City of Dundee today. The SNP has been in power in Dundee for the last decade, and the transformation of the city is incredible. We've just last week announced record high employment levels, and we are intent on making sure that we continue to deliver for the city in every way possible for every single community. The 16 candidates that we've got announced today are our most diverse, and I think reflect incredibly well on where the city is, and also reflect the makeup of the city itself. स्कॉटलैंड के चौथे बड़े शहर डंडी स्कॉटलैंड में डंडी सिटी काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं मई 2022 में, जिसके 16 मेंबरान का आज ऐलान कर दिया गया है और आज से उनकी कैंपेन शुरू हो जाएगी। इन 16 मेंबरान में 2 बीएम कैंडिडेट भी होंगे जो कि डंडी सिटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की नुमाया फलाही खदमात के एतराफ़ और फलाही सरगर्मियों के लिए अतियात देने वाली शख्सियात के तशक्कुर के लिए लंदन में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका को लाहौर, पेशावर के बाद कराची में तामीर होने वाले कैंसर अस्पताल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बिला तफरीक खदमात को सराहा। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान बताएंगे। मगरबी लंदन के मकामी होटल में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की पाकिस्तान में मिसाली खिदमात और बरतानी में शौकत खानम अस्पताल के ट्रस्टी समेत कई बरसों से रजाकाराना तौर पर काम करने वाली शख्सियात के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से शौकत खानम कैंसर अस्पताल के मुस्तकिल डोनर्स को खसूसी तौर पर मदऊ करके उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी, जिन्होंने ऐसे मनसूबों को सियासत से बालातर होकर बिला इम्तियाज ताउन करने की यकीन दहानी कराई। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसी सहूलियत होना किसी नेमत से कम नहीं। कैंसर जैसे मुज़ी जानलेवा मर्ज का इलाज इंतहाई महंगा है, जबकि शौकत खानम हॉस्पिटल पाकिस्तान में बिला तफरीक मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है, जो कि सदका जारिया है। मुकर्ररीन का कहना था कि शौकत खानम अस्पताल को इस कार खैर को जारी रखने के लिए मदद फराहम की जाती रहेगी। इस मौके पर फलाही मनसूबे के साथ बतौर रजाकार काम करने वाली खवातीन व हजरात ने अपने तासरात भी बयान किए। जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट है, जो उन लोगों का इंथुजियाज्म है, आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल। और मेरे ख्याल से तो मेरे शौकत खानम के लिए बहुत अचीवमेंट है कि लोग ऐसे मौजूद हैं जो अभी तक इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए हर लिहाज से तैयार हैं। Event so far, it's great to see the impact of all of the patient stories and where the money's going, and I mean just such a profound impact already made, and it's just lovely to be here and excited for the future. बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं अपना खान साहब के साथ डे वन से शौकत खानम के चैरिटी फंक्शन के साथ हूँ, और माशाल्लाह जो मलिक महबूब साहब को उनको भी क्रेडिट जाता है कि हर बार ये उनको सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त मैं एक मौका उठाते हुए
ہمارے ایک بہت دوست ہیں فوت ہو گئے ہیں، ساگر سپورٹس کے چیئرمین خورشید صاحب میرے بھی دوست ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اپنا شوکت خانم میں۔ تقریب کے شرکا کو لاہور پشاور کے بعد کراچی میں تعمیر ہونے والے کینسر ہسپتال کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر احسن خان، ٹرسٹی طاہر نواز، حلیمہ نواز، برطانیہ میں کوارڈینیٹر شفیق رفیق، تقریب کی آرگنائزر ملک محبوب حسین، رائل نواب ہوٹل، صوفیہ رابرٹ اور ویل سے خصوصی طور پر آئے عبداللطیف، سید طاہر کاظمی اور دیگر اہم شخصیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کو بے حد سراہا اور شوکت خانم ہاسپٹل کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کے اپنی زکوٰۃ کا جو کچھ حصہ جو ہے نا عمران خان کینسر ہاسپٹل کے لیے دینا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ابھی دکھایا گیا ہے، پہلے لاہور، پشاور، اب کراچی کا جو ہاسپٹل ہے یہ نیل کمپلیشن سٹیجز میں ہے۔ ایک کینسر ایک ایسی موذی بیماری ہے کہ یورپ میں اس کا علاج نہیں ہوتا، تو ایک پاکستان جیسے ملک میں یہ جو کینسر ہاسپٹل عوام کی خدمت، پاکستانیوں کی خدمت، غریبوں کا علاج ہو رہا ہے، ایک بڑا اچھی کاوش ہے۔ یہ ایک اچھی چیز ہے جی، اور ہم تو ہر بندے کو کہتے ہیں کہ میں خود بھی اسپتال میں وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے، اچھی کاز ہے، اور میں تو سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں جو یہاں لوگ ہیں بڑی ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے سال یہ ڈنر جو دیتے ہیں اپریسیشن میں دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ یہ جو ہمارے ڈونرز ہیں یہ بہت فراخ دلی سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہاڑوں میں، اور ہم نے کافی فنڈز ریز کیے تھے، ہمارا گروپ تھا، ہم کوئی 25 لوگ تھے، تو اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد ہائیک ٹریک کرنے کے بعد ننگا پربت کے بیس کیمپ پہ گئے تھے، اور رش لیک وچ از اس ملک کا سب سے ہائیسٹ الپائن لیک ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان ہے بھی بہت خوبصورت اور کام بھی بہت خوبصورت کر رہے ہیں شوکت خانم ہسپتال میں۔ It was insane, honestly. It's a life-changing experience, and you're doing something amazing as well for people who are genuinely in need. I think cancer is one of those things that has probably touched nearly everybody's lives, whether it's a family member, a friend. So it's just a brilliant initiative, and inshallah Allah puts more barakah into this, and we continue to grow as a charity. Exactly what Sophie said. Honestly, the youngsters are the future, and the youngsters need to do these sort of things, and what better way to do it than when you're young and helping other children and other people, who can't, unfortunately, you can't pay for the funds for their treatment and stuff like that, and that's what we're doing, building hope for them. اگر آپ نے انسان کو انسان سمجھا تو آپ کی کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں چل گیا پیسے کہاں سے ہیں۔ حقیقت میں جو پشاور کا ہاسپٹل ہے وہ سارے ہمارے سیونگ سے بنا، مطلب کہ سرپلس فنڈ سے بنا، اور اب کراچی کا بھی جو ہے بہت حد تک خیر ڈونیشن سے ہی ہے، وہ سرپلس فنڈ سے بنی، اور یہ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں دیز آر ڈونرز، اور صحیح ہیروز یہ ہیں، ان کے بغیر کہاں چلتے ہیں۔ اس کریڈیبلٹی دیٹ دی ہاسپٹل از رننگ۔ شوکت خانم ہاسپٹل پروجیکٹ کی انتظامیہ نے ہسپتال میں علاج معالجے کے حوالے سے اپنے ذاتی تجربات تفصیل سے بتائے، اور پاکستان کے بڑے شہروں سمیت دور افتادہ علاقوں تک علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کی امید ظاہر کی۔ تقریب میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے ساتھ کئی برسوں سے منسلک ڈونر حضرات، رضاکار اور ٹرسٹیز سمیت دیگر ٹیم ممبران کا شکریہ ادا کیا گیا، اور انہیں یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ غلام حسین امان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ خبریں آپ نے جانی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ دبئی میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے زیر سرپرستی رنگا رنگ فیشن شو رائز ٹو ریجوائس نامی فیشن شو میں دنیا بھر سے آئی ہاؤس وائفز، بزنس ویمن اور ماڈلز نے اپنے اپنے ممالک کے کلچر کے مطابق خوبصورت لباس سے بتن کر کے ریمپ پر جلوے بکھیرے۔ فیشن شو میں بزنس کمیونٹی، سماجی شخصیات سمیت شوبز اور فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ رنگا رنگ شو کا احوال دبئی سے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ یوکرین میں روسی اور یوکرینی فوجیں آمنے سامنے ہیں تو دوسری طرف دبئی میں روسی اور یوکرینی حسینائیں مدے مقابل ہونے کے باوجود ایک ساتھ، جبکہ پاکستانی پرچم پورے ایونٹ میں جاذب نظر رہا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی سرپرستی میں رائز ٹو ریجوائس کے نام سے فیشن شو کا اہتمام کیا گیا۔ گویا دبئی میں ستارے زمین پر اتر آئے، خوبرو ماڈلز نے ریمپ پر واک کر کے شرکا کے دل جیت لیے۔
दुनिया भर से खसूसी तौर पर UAE में होने वाले इस मेगा इवेंट में घरेलू खवातीन, बिजनेस वुमेन और मॉडल्स ने अपने अपने मुआले के लिबास जेब-ए-तन करके मॉडलिंग की, रक्स किया और शुरा से खूब दाद समेटी। म्यूजिक के तड़के में मॉडल्स और शरीक खवातीन ने रैंप पर वाक की, जिसे हाजरीन ने बेहद सराहा। हाजरीन ने तालियां बजाकर मॉडल्स को दाद दी। शो की ऑर्गेनाइजर जाहिरा जबी मोती, अनिला हुसैन, गेस्ट ऑफ ऑनर मियां मुनीर हांस और मिस पाकिस्तान रुबाब जोहरा का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस शो का मकसद तमाम कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना है। शो में मुख्तलिफ रंगों, नस्ल और ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और मॉडल्स ने हिस्सा लेकर वुमेन एम्पावरमेंट का हकीकी सबूत दिया। Where we are exhibiting and presenting 115 artists from 115 different countries from around the world, and we're extremely happy to have Pakistan representing in Art Connects Women, and we have the lovely two sisters from Shahnaz Sustainable Fashion. It's the second edition in Dubai. हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फेमिनिटी के ऊपर, अपने करेज के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर आगे आने वाली लड़कियों को और औरतों को और इवन मर्दों को भी ये पैगाम दे सके कि हम सब एक हैं और हम किस तरीके से मिल के, चाहे वो फैशन हो, एजुकेशन हो या किसी भी शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हों या नहीं भी रखते हों, घर में भी रहती हुई औरतें जो हैं वो घर से भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं चाहूँगी कि मैं अपनी जैसी जितनी औरतें हाउस वाइफ्स हैं, जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, वो भी सोचें इस चीज़ को कि वो आगे बढ़े और कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करके दिखाएं। शीलैंड्स वो पाकिस्तानी दो बहनों का है और अनीला हुसैन और शनीला अली, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं और इनको सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान का ये 100 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का जो झंडा था सबसे ऊपर उन्होंने रखा। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि ख़वातीन समझती हैं कि शादी के बाद बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई शायद, या ये एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में परेशानी है कि बस घरदारी और बच्चों में आके हम लोग अपना आप भूल जाते हैं। तो आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। शो के आखिर में जीतने वाली मॉडल्स को ताज पहनाया गया और दीगर मॉडल्स को तोहफ़ और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। शुरा का कहना था कि इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद मुख्तलिफ ममालिक और कम्युनिटीज के दरमियान हम आहंगी का सबब बनता है। ऐसी तकरीबात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।